अच्छा बेटा, कम्युनिकेशन चैनल्स की बात करने जा रहे हैं तो इससे पहले आपको एक बात बताता चलता हूँ कि जब एक सेंडर किसी रिसीवर को कोई मैसेज सेंड करता है तो उसको एक पाथ की जरूरत पड़ती है। ऐसा पाथ जिसकी मदद से आपका मैसेज सेंडर से रिसीवर की तरफ जा सके। तो उस पाथ को हम अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो एक वायर बोलते हैं, तार बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपकी वायर भी हो सकती है, वो आपका वायरलेस भी हो सकता है। वायरलेस मीन सिग्नल्स के थ्रू या एयर के थ्रू आपका डाटा सेंडर टू रिसीवर जा सकता है। ओके। तो हमने आपके कम्युनिकेशन चैनल्स को दो हिस्सों में बेटा डिवाइड किया है। पहला फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम, दूसरा वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम। इसी तरह फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम की तीन आगे कैटेगरीज हैं और वायरलेस की भी तीन कैटेगरीज हैं। वन बाय वन इनको लेक्चर के अंदर आज का डिस्कस करते हैं इन तमाम टाइप्स को। ले बेटा, आपके पास आ गया कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है अभी आपको ऊपर बता के आया हूं। पाथ होता है, रास्ता होता है, किसके लिए? डाटा के लिए। इज ट्रांसमिटेड, जो कि ट्रेवल करता है फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से, टू एन अदर, दूसरी जगह, मीन सेंडर और रिसीवर के दरमियान में। हम बेटा कम्युनिकेशन चैनल्स को मीडिया का नाम भी देते हैं, मीडियम का नाम भी देते हैं। ओके। तो आपके पास आगे आ जाता है कम्युनिकेशन को हम ट्रांसमिशन मीडियम और कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। लेट्स सपोज आपको ये क्वेश्चन बेटा ट्रांसमिशन मीडिया से भी आ सकता है, ट्रांसमिशन मीडियम से भी आ सकता है, कम्युनिकेशन मीडियम से भी आ सकता है, कम्युनिकेशन चैनल से भी आ सकता है। ठीक है, एक ही चीज है, बस नाम उसके मुख्तलिफ है। तो मीडियम, मीडियम, मीडिया, चैनल और वायर, ये चार लफज आपके बिल्कुल सेम लफज हैं। ओके। तो ये नहीं समझना वहां पे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ट्रांसमिशन मीडियम लिखें तो आप कहेंगे सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कम्युनिकेशन चैनल ने आगे अपनी दो कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया। पहली कैटेगरीज आपके पास आ रही है फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम। फिजिकल का मतलब होता है जो आपको चीज दिखाई दे रही हो, ठीक है। और यू नो कि आपको वायर जो तार है वो दिखाई देती है। ओके। तो इसलिए यहाँ पे इसका नाम रखा हुआ है फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम या मीडिया। तो पहला पॉइंट है जी, बाउंडेड मीडिया होता है। बाउंडेड मीडिया कैसे होता है? आप अगर एक डाटा केबल के थ्रू अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह अगर शेयर करते हो तो वो आपके पास बाउंडेड मीडिया होता है, ठीक है। अब अगर इसी तरह वायरलेस के थ्रू करते हो तो वो बाउंडेड मीडिया नहीं होता, क्योंकि आपको नहीं पता आपके सिग्नल कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, डाटा केबल के अंदर आपको पता है कि आपका डाटा बिल्कुल डायरेक्ट रिसीवर तक पहुंच रहा है, दरमियान में कोई चीज भी हर्डल्स नहीं आ रही। तो इस वजह से इसको बाउंडेड मीडिया का नाम दिया गया है। दूसरा पॉइंट इसका बेटा ये है कि डायरेक्टली कनेक्ट बाय यूजिंग द फिजिकल मीडिया लाइक अ वायर। कहता है अगर आपके पास एक सेंडर है और एक रिसीवर है तो उनके दरमियान में आपको फिजिकल मीडिया दिखाई देता है वायर के थ्रू। तो वायर आपके पास तीन किस्म की होती है। पहली बेटा आ जाती है ट्विस्ट पेयर केबल, दूसरी आ जाती है कोएक्सियल केबल, तीसरी आ जाती है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। वन बाय वन इन वायर्स को देखते हैं कि ट्विस्ट पेयर केबल क्या होता है, कोएक्सियल केबल क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल क्या होती है। ले जी, ट्विस्ट पेयर केबल की बात कर रहा है तो ये देखें, आपको मैं इस इमेज के थ्रू पहले समझा देता हूँ। बेटा ये ट्विस्ट पेयर केबल वो है जो हम अपने घरों में इंटरनेट के लिए यूज करते हैं। ब्लू कलर की वायर होती है, मोस्टली अब काफी कलर्स में आ गई है, ब्लैक, ब्लू, येलो, ठीक है। ज्यादा मोस्टली ब्लू कलर में अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे आप फिगर में देखें जरा, तो इसके हम जब इस वायर को बेटा ऊपर से छीलते हैं तो इसके अंदर से टोटल 8 वायर निकलती हैं, ठीक है। और दो दो वायर्स का पेयर बना होता है। दो दो वायर्स का क्या होता है? पेयर बना होता है। टोटल आपके पास उसके अंदर कितने पेयर्स होते हैं? 8 पेयर होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4।
देखो उसने दो दो वायर्स का पेयर बनाया, ये दो वायर्स हैं, फिर ये दो वायर्स हैं, फिर ये और फिर ये। ओके, तो यहाँ पे ट्विस्ट पेयर केबल के अंदर बोलता है कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कॉपर वायर, कि इस वायर के अंदर आपके पास कॉपर वायर के पेयर्स बने होते हैं। ओके, कहते हैं दी पेयर ऑफ वायर, इस जो आपके पास ये वायर्स है इस कवर्ड बाय प्लास्टिक इंसुलेशन, इस वायर को हम क्या करते हैं प्लास्टिक इंसुलेशन से कवर कर देते हैं। ठीक है, ये ब्लू कलर की होती है, ऑरेंज कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है इसके अंदर वायर्स। तो उसको हम किससे कवर करते हैं, इंसुलेटर से। अब बेटा इंसुलेटर क्या काम करता है, हम इसको एक वायर के ऊपर इंसुलेटर क्यों चढ़ाते हैं कि बाहर से आने वाली जितनी भी वेव्स होती हैं वो आपकी वायर के अंदर डाटा जो पड़ा है उसको डिस्टर्ब ना करें। दोबारा से लाइन सुन लें, इंसुलेटर बेटा इस वजह से हम यूज करते हैं कि बाहर से आने वाले सिग्नल्स आपकी वायर के अंदर जो डाटा पड़ा है उसके साथ मिक्सअप ना हो जाएं। ओके, तो यहाँ पर ये तीसरे पॉइंट के अंदर लिखा भी है कि ये जो प्लास्टिक इंसुलेशन है किस प्रोटेक्ट करता है आपके इंटरफेस, किसे प्रोटेक्ट करता है, इंटरफेस बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स। मिसाल के तौर पे आपको बता देता हूँ, हम कभी कभार जब कॉल करते हैं तो हमारी कॉल ब्रेक डाउन होती है, कट कट की आवाज आती है। जब कट कट की आवाज आती है तो क्या होता है कि तब आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव जो हवा के अंदर होती हैं वो आपके बेटा सिग्नल्स के अंदर क्या होती है, मिक्सअप हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी आवाज ब्रेक होना शुरू हो जाती है या कॉल आपकी कट जाती है। ठीक है, या डिस्कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसका इंसुलेटर इसके ऊपर चढ़ाते हैं ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बाहर है वो इसके साथ मिक्सअप ना हो। कहते हैं ये यूजली ज्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। आप देखते हो कि इंटरनेट की आप जो घरों के अंदर तार यूज करते हो वो आप ज्यादा से ज्यादा 100 फीट की यूज करते हो। 100 फीट से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपके जो डाटा प्रोसेसिंग स्पीड है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो वैसे तो हम नॉर्मली 60 फीट उसको मानते हैं, लेकिन बुक्स के अंदर 100 फीट तक लिखा हुआ है कि जी आप 100 फीट तक ट्विस्ट वेयर केबल को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन 100 फीट तक हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 50 तक। 50 तक आपकी स्पीड अच्छी रहती है, उससे ऊपर फिर आपकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। ये थी आपकी पहली फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। अब हम दूसरी पढ़ने जा रहे हैं कोएक्सियल केबल को। देखें जी, कोएक्सियल केबल ये वो वायर है बेटा जो आप अपने घरों के अंदर केबलिंग के लिए यूज करते हो, केबल के लिए यूज करते हो ना। ब्लैक कलर की वायर होती है, ये आपको फिगर के अंदर दिखाया गया, जरा गौर कीजिएगा बेटा। इस वायर के अंदर ना सबसे पहले क्या होता है, आपके पास एक कॉपर की वायर होती है। ठीक है, उस कॉपर की वायर के ऊपर हम क्या करते हैं, एक इंसुलेशन मटेरियल चढ़ा देते हैं। ठीक है, फोम की तरह होता है, व्हाइट कलर का ना फोम होता है। उस फोम को बेटा हम किससे कवर करते हैं, एक कॉपर मैश से, एक जाली से कवर करते हैं। ठीक है, ये लाइक आपके पास आगे बेटा ये वाली कॉपर वायर है, ये वाली जहाँ पे एरो आप मैं दिखा रहा हूँ ये कॉपर वायर है, इसके ऊपर ये बेटा आपके पास आ जाता है इंसुलेशन मटेरियल आ जाता है। ये फॉर्म की तरह होता है इंसुलेशन मटेरियल। और ये जो आपके पास दोबारा से इसके ऊपर चढ़ाई जाती है ये होती है आपके पास कॉपर मैश। कॉपर मैश से मुराद कि जाली नुमा होती है ना ये। और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक की जैकेट चढ़ा देते हैं ब्लैक कलर में, ताकि वो प्रोटेक्ट रहे। ओके, तो यहाँ पे आप इसको इसकी वर्डिंग पढ़ लेते हैं। कहता है कॉन्सिस्ट ऑफ कॉपर वायर, एक कॉपर वायर होती है, उस वायर को कवर कर दिया जाता है इंसुलेशन मटेरियल से। फिर उस इंसुलेशन मटेरियल को भी हम कॉपर मैश से प्रोटेक्ट कर देते हैं, कवर कर देते हैं। आगे बोलता है जो आपके पास कॉपर मैश होती है वो आप काम किसकी देती है, काम देता है जी ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स ना आ सके। अब यहाँ पे ज्यादा आपकी क्लियर हो जाएगी ये लाइन। देखें, आप जब अपने घरों के अंदर टीवी जब देखते हो, लेट्स सपोज आपने एक नई वायर लगाई,
तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। आहिस्ता आहिस्ता वो वायर क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है, जगह जगह से ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो ऊपर से ब्रेक हो जाती है। कॉपर की ये जो वायर होती है ये अंदर से ब्रेक नहीं होती मोस्टली ना। लेट कर लें ऊपर से प्लास्टिक जैकेट जो थी ना ब्लैक कलर वाली, वो जगह जगह से ब्रेक हो गई। तो अब आप देखते हो कि आपके टीवी के ऊपर जो रिजल्ट है ना वो अच्छा नहीं आता, बबल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो तब क्या होता है, बबल्स क्यों आते हैं कि आपकी ये जो वायर होती है जगह जगह से ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव इस वायर के अंदर दाखिल हो जाती हैं। जब वो दाखिल हो जाती हैं तो मेरा बेटा वो आपके सिग्नल्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं होती है। और ये आपकी बिल्कुल लाइट एक शीशे की तरह ये वायर होती है, और शीशे के अंदर से सिग्नल नहीं मूव करता। लाइट की मदद से आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। आपको पता है लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, 3 × 10 की पावर समथिंग होती है। ओके, तो स्पीड इसकी बहुत ज्यादा तेज होती है, और ये ज्यादातर आपकी यूज की जाती है कंट्री टू कंट्री या सिटी टू सिटी। आपने अगर इंटरनेट शेयर करना है तब आप इस वायर का यूज करते हो, फाइबर ऑप्टिक्स केबल का। तो यहाँ पे बिल्कुल ये आपको फिगर में जैसे दिखा रहा है सेम इसी तरह कि ये वायर्स होती है और उनके अंदर से लाइट की मदद से आपका डाटा पास आउट होता है। तो यहाँ पे बोलता है कॉन्सिस्ट ऑफ थिन स्टैंड होते हैं इसके अंदर, ऑफ ग्लास के बने होते हैं, शीशे के। अगर आप थोड़ी सस्ती ले लो तो वो आपको प्लास्टिक में भी मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं कोर। ओके, तो यहाँ पर ये जो कोर है या स्टैंड है वो आपका इतना बारीक होता है बेटा कि जितना आपका एक ह्यूमंस हेयर है, जितना आपका बाल है ना, इतना बारीक वो आपका शीशे बिल्कुल बारीक सा शीशा होता है, जिसके अंदर से लाइट पास आउट होती है और उस लाइट की मदद से डाटा आपका एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कहता है डाटा यूज टू लाइट टू ट्रांसमिटेड, लाइट की मदद से आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ओके बेटा, तो यहाँ पर आपके पास कम्युनिकेशन चैनल्स का पहली जो कैटेगरी थी फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम, उसकी थी 3 टाइप्स: ट्विस्ट पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? कहता है अनबाउंडेड मीडिया है ये। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम में लिखा हुआ है बाउंडेड मीडिया। ओके, तो और यहाँ लिखा है अनबाउंडेड मीडिया। आपको वायरलेस की जगह अगर आपको वो घुमा के पेपर देगा ना तो वो अनबाउंडेड मीडिया भी लिख सकता है। तो आपने वहां पे परेशान नहीं होना। अनबाउंडेड मीडिया का मतलब है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम मीडिया। क्योंकि अनबाउंडेड इसको इसकी वजह से बोला गया क्योंकि जो आपके पास वायरलेस है सिग्नल्स होते हैं वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। ओके, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आपको नहीं पता किस रूम में ज्यादा सिग्नल्स हैं, किस रूम में कम सिग्नल्स आ रहे हैं। ओके, तो आप उसका जज नहीं कर सकते ना। अनबाउंडेड मीडिया कहलाता है, कोई भी बंदा उससे कनेक्ट हो सकता है। कहता है जो सेंडर और रिसीवर है आर नॉट डायरेक्टली कनेक्ट टू एन अदर। सेंडर और रिसीवर आपस में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते। ठीक है, ये यूजिंग करते हैं किस चीज को, एयर को यूज करते हैं और स्पेस को यूज करते हैं। जैसे कि पिछले उसने बोला था आपके पास, पिछली स्लाइड इसके अंदर उसने बोला है डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, लेकिन वायरलेस के अंदर आपके पास डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते। बाय यूजिंग एयर या स्पेस या सिग्नल्स की मदद से आप कनेक्ट होते हो। आगे आपसे बोलता है कि इसकी भी 3 कैटेगरीज हैं। जैसे कि पहली आ जाती है माइक्रोवेव सिस्टम। बेटा माइक्रोवेव सिस्टम क्या चीज है, यहाँ फिगर में देखें जरा। माइक्रोवेव आपके जो स्टेशंस होते हैं, ये जो आप जिनको बोलते हो टावर लगे हुए हैं, जैस का टावर हो गया, ठीक है, उनको बोलता है ये कि माइक्रोवेव सिस्टम है। और हमेशा हम एक अर्थ बेस स्टेशन को या इसको टावर को एक हाइट के ऊपर इसको इंस्टॉल करते हैं। इस वजह से इंस्टॉल करते हैं क्योंकि जो आपकी इसमें से वेव पास आउट होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट वे के अंदर पास आउट होती हैं, बेंड नहीं होती। ठीक है, तो जब हम इनको एक हाई प्लेस पे इंस्टॉल करते हैं या फिर एक बहुत इसकी हाइट ज्यादा रखते हैं ताकि दरमियान में कोई बिल्डिंग ना आए, दरमियान में कोई हर्डल्स ना आए जिसकी वजह से सिग्नल आपके ब्रेकडाउन ना हो। ओके,
तो यहाँ पर इसकी वर्डिंग अब पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है कि प्रोवाइड करता है हाई स्पीड को, डाटा इज ट्रांसमिटेड वन माइक्रोवेव स्टेशन टू अनदर। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक स्टेशन है, इसने इस स्टेशन को कोई सिग्नल भेजना है, दरमियान में ये स्टेशन आ रहा है, ये क्या करेगा, इसको पहले सिग्नल भेजेगा, फिर ये वाला अगले को भेजेगा। ठीक है, एक माइक्रोवेव स्टेशन सिग्नल पिछले से लेता है और आगे उसको ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पे बोलता है जो इनकी वेव्स हैं, वेव्स से ही डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो वो कहता है यूज करती हैं लाइन ऑफ सिंक्स। लाइन ऑफ सिंक्स मतलब कि आपके पास जो सिग्नल है ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव आउट करते हैं, बेंड नहीं होते। ओके, अगर कोई बिल्डिंग आ जाए तो वो आपकी हर्डल्स पैदा करेंगे, वहां पे सिग्नल्स आपके ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इसी वजह से हम टावर को हमेशा माउंटेन के ऊपर या फिर हाई बिल्डिंग्स के ऊपर या फिर उनकी लेंथ ही इतनी ज्यादा बड़ी कर देते हैं कि उनके अंदर कोई बिल्डिंग वगैरह ना आ सके। कहता है माइक्रोवेव स्टेशन इंस्टॉल इन हाई टावर, बेटा ज्यादा से ज्यादा 10 to 30 मील के फासले के ऊपर हम इसको प्लेस करते हैं। 20 से 30 मील के अंदर अंदर हमने इसको इंस्टॉल करना होता है। लेट्स सपोज ये एक स्टेशन है, अगले स्टेशन के अंदर 20 से 30 मील का आपका फर्क हम इसको रखते हैं ताकि कवरेज पूरी पूरी हो सके। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सैटेलाइट। सैटेलाइट होती है जो कि हम स्पेस के अंदर भेजते हैं, और जो आपके पास जमीन के ऊपर इस अर्थ बेस स्टेशन लगे होते हैं, अर्थ बेस स्टेशन लगे होते हैं, आपकी सैटेलाइट उनसे कम्युनिकेट करती है। ओके, और ज्यादा से ज्यादा हम उसको जमीन से कितनी ऊपर उसको भेजते हैं सैटेलाइट को, 200 to 300 मील्स उसको एक जमीन से हम उसको ऊपर भेजते हैं। ओके, तो अर्थ बेस स्टेशन उसकी मदद से आप क्या करते हो, उससे सैटेलाइट से कम्युनिकेट करते हो। तो यहाँ पर डेफिनेशन आती है अपलिंक और डाउनलिंक की। अपलिंक क्या है कि अर्थ बेस स्टेशन जो आपके जमीन के ऊपर है, अगर आप वहां से कोई चीज भेजते हो सैटेलाइट पे टू द सैटेलाइट, तो वो आपकी कहलाता है अपलिंक। और अगर सैटेलाइट से आप कोई चीज हासिल करते हो अर्थ बेस स्टेशन की मदद से, तो वो आपके पास कहलाता है डाउन लिंक। तो ये ऐसे ही है जैसे कि डाउनलोड और अपलोड। अपलोड क्या होता है, हम अपने कंप्यूटर से कोई चीज सर्वर पे फेंक रहे होते हैं, और अगर कोई सर्वर से हम चीज अपने कंप्यूटर के अंदर इन करवा रहे हैं, तो वो आपके पास कहलाती है डाउनलोडिंग। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये लेक्चर है। अब मेरा बेटा जिसका कोई जो भी क्वेश्चन है वो पूछ ले। आई थिंक सो अहमद का था या उमर का था। बेटा है क्वेश्चन? कहीं नाराज तो नहीं हो गया कहीं? यस हो सर गया? पहले तो अहमद का क्वेश्चन था। अहमद का अच्छा क्वेश्चन था पहले तो। अच्छा अच्छा, चलो आपका तो नहीं है कोई? सर है मेरा भी। चलो आप ही कर लो फिर। सर जो हमने अभी ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन में पढ़ा है कि वो सर मैक्सिमम हाइट 20 to 300 माइल्स कर सकती है। हाँ हाँ। लेकिन सर लेकिन जो यानी कि जो पायलट्स हो ये फाइटर जेट्स होते हैं ना सर, वो भी तो 35,000 तक चले जाते हैं हाइट तक। कौन से? फाइटर जेट्स। फाइटर जेट्स, हाँ हाँ। तो सर ये तो फिर उनसे करा सकते हैं, तो इनके लिए फिर स्पेशल रॉकेट्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है? रॉकेट्स की क्यों जरूरत पड़ती है? अब हाँ, ना मैं ये तो आपको, हमने हाँ हाँ मैं आपको बता देता हूँ। सेटेलाइट्स का तो हमने हमने ये पढ़ा था कि दुनिया को सिर्फ 3 सेटेलाइट्स कवर कर रही हैं होल वर्ल्ड। एक हाँ पैसिफिक ओशन पे है, एक इंडियन ओशियन पे और एक ऑस्ट्रेलियन पे है। हाँ हाँ। अब बात सुनो यार, आपने बड़ा तो अच्छा अब क्वेश्चन, लेकिन मेरी सुन लो ना। अब आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। यहाँ पे बेटा बात ऐसे आती है कि जो सैटेलाइट है ना बड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। ठीक है, बड़ी महंगी पड़ती है। और